नमस्कार, फिल्मी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। आज रेखा के किस्से के चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बारे में। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद मुकेश के परिवार वालों ने रेखा और फरजाना के रिश्ते और उनके बॉन्ड को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे। उनके सवालों से रेखा और फरजाना के रिश्ते को लेकर और भी लोगों को काफी डाउट होने लगा था। वहीं रेखा पर लिखी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में कम्युनिस्ट मालविका सांघवी ने बताया है कि रेखा का जो करियर वो जिस लेवल तक पहुंची थी उसका आधे से ज्यादा क्रेडिट फरजाना को जाता है। फरजाना ने ही रेखा की जिंदगी के काफी अहम फैसले लिए हैं। उनकी फिल्मों को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर फरजाना हमेशा उन्हें सजेस्ट करती रहती थी। उसमें ये भी कहा गया है कि रेखा फरजाना के बिना तो गुम ही हो जाती थी, यानी कि फरजाना का रेखा की जिंदगी में काफी अहम किरदार था। मालविका ने यह भी बताया है कि जितना फरजाना रेखा को मानती थी उतना ही रेखा भी उनकी केयर करती थी। एक बार रेखा को एक डिनर में इनवाइट किया गया था। वहां रेखा ने तब तक खाना नहीं खाया जब तक कि फरजाना वहां नहीं आई और उन्होंने खाना नहीं खाया। यानी कि दोनों के बीच में बराबर बॉन्ड था। दोनों ही एक दूसरे की केयर करते थे। साथ ही दोनों हमेशा ये ध्यान रखते थे कि किसी को भी दिक्कत ना आए। लेकिन उनका यही बॉन्ड लोगों की नजरों में आ रहा था। लोग दोनों को लेकर काफी सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर दोनों के बीच है क्या। इन सब के बीच में रेखा फिर खुद सबके सामने आई और फरजाना के साथ अपने रिश्ते को लेकर बोली। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी लोग उनके और फरजाना को लेकर बातें बना रहे हैं या जो भी लोग ये कह रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, उनका दिमाग खराब है। रेखा ने कहा था कि हम दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल बॉन्ड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर लोगों को बात बनानी है तो वो इसका कुछ नहीं कर सकती। हालांकि रेखा ने फरजाना की तारीफ भी की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वे बुक्स नहीं पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें उनके बारे में पूरी जानकारी रहती है क्योंकि फरजाना उनके लिए वो बुक्स पढ़ती है। रेखा ने यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भानु रेखा हूँ और हमेशा भानु रेखा ही रहूंगी। मैंने जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है, अकेलेपन से प्यार किया है और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहूंगी क्योंकि मैं भानु रेखा हूँ और मैं भानु रेखा ही रहूंगी। खैर, ऐसा भी कहा जा रहा था कि क्योंकि रेखा ने अमिताभ बच्चन के बाद किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया तो वो काफी अकेली हो गई थी। वहीं फरजाना भी पूरी लाइफ रेखा के साथ ही रही है, तो दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल से लेके प्रोफेशनल लाइफ की बातें तक शेयर करते रहते थे। रेखा की लाइफ में अब क्योंकि कोई पार्टनर नहीं था, साथ ही रेखा ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि वह जिनसे प्यार करती है अगर वो उनकी लाइफ में वापस भी आएंगे तो भी वह उनसे शादी नहीं करेंगी। जी हाँ, एक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन का बिना नाम लिए कहा था कि अगर वह अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। वो अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो वो मेरी नजरों में गिर जाएंगे, क्योंकि एक पत्नी जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया, अगर वह उन्हें छोड़ सकते हैं तो एक दिन वह मुझे भी आसानी से छोड़ देंगे। इसलिए अगर वह शख्स मुझसे शादी करने आता है तो मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। तो रेखा ने ये तो मान लिया था कि वह अब अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने देंगी, साथ ही अब वह किसी और की वजह से खुद की लाइफ नहीं हर्ट करेंगी। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि क्या पता इस वजह से रेखा अपनी सारी बातें फरजाना से शेयर करती थी और रेखा और फरजाना के बीच में एक क्लोज बॉन्ड बन गया था। वैसे फरजाना के लुक को लेकर भी काफी बातें होती थी। फरजाना हमेशा शर्ट और पैंट पहनती थी, इसके साथ ही उनके बाल भी छोटे थे। फरजाना जब पैंट पहनती थी और उनके बालों का जो हेयर स्टाइल था वो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से काफी रिजेंबल करता था, यानी काफी मिलता जुलता था। इसलिए रेखा और फरजाना के रिलेशन को लेकर भी और जो बातें बनती थी वो इस वजह से भी बनती थी। हालांकि फरजाना का जो ये लुक था वो आज भी वही है, तो या तो वो अपना लुक ऐसे ही रखती हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। अब दोनों के बीच में ये प्रोफेशनल बॉन्ड था या दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे या फिर दोनों के बीच का रिश्ता कुछ और था, ये तो सिर्फ रेखा और फरजाना ही जानते हैं।
वैसे आपको बता दें कि आज भी अगर कोई भी इवेंट होता है तो रेखा के साथ फरजाना ज़रूर मौजूद होती हैं। वे साई की तरह उनके साथ रहती हैं। यानी कि उनका ये बॉन्ड इतना पुराना है और आज तक चलता आ रहा है। आज तक दोनों सिंगल हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो क्या ये सब जो अफवाहें आई थी रेखा और फरजाना को लेकर, ये सच थी या गलत, ये दोनों ही आकर बता सकते हैं। वैसे ये बात आपको बता दें कि रेखा इतने सब स्ट्रगल के बाद भी कभी कमजोर नहीं पड़ी। उन पर इतने आरोप लगे, उनको लेकर काफी बातें भी हुई और उनका दिल भी टूटा, लेकिन रेखा ने कभी खुद को नहीं टूटने दिया। रेखा हमेशा कम बैक करती और अपना जलवा जरूर दिखाती। आज भी रेखा बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनको लेकर जो रिस्पेक्ट आज की जनरेशन तक में है, वो ये साबित करती है कि रेखा लेजेंड है। तो ये था रेखा का हमारा फाइनल किस्सा, जिसमें हमने आपको बताया रेखा और फरजाना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल फिल्मी कहानियों को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्मी कहानियों को भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।